पूरे राजस्थान में एक व्यवस्था करेंगे जी कि हमारे ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, गोटी फिट करने की राजनीति है, मैनेजमेंट की राजनीति है और ये किसी को राजी करने की राजनीति है, भ्रष्टाचार की राजनीति है। कुछ लोग चंद जनता फैसले करे, नौजवान फैसले करे और नौजवानों को पूछ के और देश के और प्रदेश के फैसले नौजवान से पूछ के किए जाए, गरीब से पूछ के किए जाए। माता बहनों का जो हमारे देश के अंदर राजस्थान महिलाओं के दुष्कर्म में पहले पायदान पर आ गया, हमारे लिए डूब मरने की बात थी सरकार के अंदर रहते हुए, तो हमें बोलना पड़ा। और जिस तरीके से रोज पर्चे आउट होते हैं, हम ये इस ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि नौजवानों को बिना किसी पक्षपात के मंत्री के रिश्तेदार एसटीएम बन जाते हैं, मंत्री के रिश्तेदार डिप्टी बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। नौजवान गरीब का बच्चा मेहनती और प्रतिभाशाली होने के बाद रह जाता है। और जिस तरीके से आरपीएससी का बंटा ढार हुआ, जिस तरीके से इस राजनीति को बदलने की कोशिश करें। कांग्रेस ने तो जिस तरीके से एक महिला के लिए बोलना ही वहाँ, यदि हम माता और बहन के प्रति आवाज नहीं उठा पाएंगे, यदि हम नौजवान के रोज पर्चे आउट हो रहे, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, ट्रेन से कट रहा है, पंखे के लटक रहा है, नौजवानों के साथ पक्षपात हो रहा है, यदि आवाज उठाओ तो बोलने का आप अपनी बात ही नहीं रख सकते। तो ये परिस्थितियां रही जिसके अंदर काम नहीं किया जा सकता। देखिए फैसले हो जाएंगे आगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ नौजवान को साथ जिस तरीके से आप देख लेना, 36 कौम के लोगों को साथ लेके चलता हूँ। 36 कौम के विश्वास का नाम राजेंद्र गुड्डा है। यहाँ हर समाज का भाई है, हर वाल्मीकि समाज से लेके ब्राह्मण समाज, 36 कौम। किसी एक आदमी के साथ भी कुर्सी पर बैठ के जिस तरीके से पक्षपात किया जाता है, अभी हमारे डीजी रहे बीएल सोनी ने जो खुलासे किए हैं, जो एंटी करप्शन के डीजी, जिन्होंने खुद कहा है, जिसने एंटी करप्शन में काम किया डीजी ने, वो कह रहा है कि राजस्थान के अंदर माइनिंग में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुझे भ्रष्टाचारियों को पकड़ने नहीं दिया गया। बड़ी मछलियों को मुख्यमंत्री के सीएम हाउस के कहने से बड़ी लोगों को छुड़वा दिया जाता है, छोटे लोगों को पकड़ लिया जाता है। ये कुछ मुझे तो पहले ही कर दिया था और कर देंगे, विधानसभा से तो मुझे निकाला ही था, बर्खास्त मुझे कर ही दिया। कोई थोड़ा बहुत और बचा है तो और कर देंगे, क्या बचा। देखिए राजेंद्र गुड्डा संघर्ष के लिए पैदा हुआ है। जनता के बीच रहूंगा, नौजवान के साथ रहूंगा। किसी के साथ भी अन्याय होता है तो डांगावास में 6 दलितों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। राजेंद्र गुड्डा उसमें सारी चीजों को छोड़ के उस दिन वहां खड़ा था राजेंद्र गुड्डा। कहीं किसी भी जगह, चाहे वो अखिलियत का भाई हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो नौजवान हो, इनके लिए जब तक सांस है लड़ता रहूंगा। देखिए अभी तो शुरुआत है, चुनाव अभी दूर है। निश्चित रूप से जो भी जनता के हित का निर्णय होगा वो हम लोग लेंगे। देखिए जो व्यक्ति सच्चाई के लिए मंत्री पद को त्याग देता है, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। जैसे मैंने कहा हमारे भाषण में कि सत्ता को त्याग कर विचारधारा से हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वैसे ही राजेंद्र जी ने किया है। इसीलिए वो हमारे साथ आए हैं और जनता का हित, सिर्फ लोगों का फायदा किस में है यही उन्होंने देखा है। इसीलिए उनको जो भी है सहयोग हमारी तरफ से पूरा होगा और उनका भी जनता के प्रति, जनता का विश्वास उनके प्रति है। देखिए हमें जनता के लिए काम करना है, जनता के प्रगति के लिए करना है और इस राज्य के विकास के लिए काम करना है। जैसे महाराष्ट्र में जैसे विकास हो रहा है, यहाँ पर भी विकास करने की आवश्यकता है। यहाँ लोगों को, दूसरे युवाओं को दूसरे राज्य में, दूसरे शहरों में नौकरी के लिए जाना पड़ता है, या इंडस्ट्री आनी चाहिए, माइनिंग में बहुत पोटेंशियल है, या महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता है, यहाँ पर किसानों को मदद की आवश्यकता है, किसानों की प्रगति की आवश्यकता है। ये हम काम करेंगे। और निश्चित रूप से आप पहले दिन सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं, बार बार आएंगे हम। ये चुनाव हम लोग लड़ते क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र का विकास करने के लिए, और इसलिए यहाँ पर विकास की राजनीति हम करेंगे। और अब चुनाव अब दूर है, निश्चित रूप से जहाँ जहाँ लोगों की मांग है
वहाँ हमारे लोग उनके लिए काम करें।